हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो भाई अब तो आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, तो हम सोच रहे कि आपका जो इम्पोर्टेंस जितने भी आपके लेबोरेटरी हो गए या फिर प्रयोगशाला विधि हो गई या फिर आपका जितने भी चित्र होते हैं, जैसे कि किसी भी यौगिक का निर्माण करना, जैसे आपको अमोनिया का निर्माण करना है, ठीक है, किसका निर्माण करना है भाई? अमोनिया का निर्माण करना है। तो पूछ सकता है कि आपका अमोनिया बनाने की एक एक ही मात्र विधि है, हैबर विधि, ठीक है, जो कि औद्योगिक विधि होती है। प्रयोगशाला विधि तो रिएक्शंस होती है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पर अमोनिया बनाने की एक हैबर विधि होती है, जो कि क्या होती है, आपका औद्योगिक निर्माण होता है। तो हम जितने भी औद्योगिक निर्माण और प्रयोगशाला निर्माण के द्वारा किसी भी यौगिक को, जो इंपॉर्टेंट यौगिक हैं, उनको हम लेके आए हैं यहाँ आपको न्यू सेगमेंट में। क्या करना भाई? न्यू सेगमेंट है, ये आपके लिए स्पेशल है। बिल्कुल क्या है? स्पेशल है एकदम। एग्जाम को देखते हैं कि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पूछ सकता है भाई, आपको डायरेक्टली 5 नंबर पे दे देगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि ये 5 नंबर 6 नंबर ऐसे डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, क्या करता है? 5 से 6 नंबर का डायरेक्टली पूछता है कि भाई क्या होता है प्रयोगशाला विधि से या फिर आपका औद्योगिक विधि से। बोलेगा सीधे सीधे अमोनिया बनाने की विधि, हैबर विधि का प्रक्रम बताइए या फिर औद्योगिक विधि बताइए। अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, जो कि पहले भी बता चुके हैं। अब नए तरीके से मैं कैसे बता रहा हूं भाई, कैसे बनाए जाएंगे, कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आप बीच में पूरा वहां पे पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्या पढ़ना है आपको? वही पढ़ना है जो जरूरत है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके जितने भी लेक्चर आएंगे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इन लेक्चरों को अटेंड करना बहुत ही जरूरी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, 10-12 रिएक्शंस, 10-12 प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि की हैं। ठीक है, 10-12 है, 10-12 में क्या करना है? सभी को इंपॉर्टेंट तैयार कर लो, कम से कम 5 से 10 नंबर तो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके। ठीक है, 10 नंबर ऐसे ही आपके बन जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का 2 आ गए, 2 कम से कम 10 में से 2 भी आ गए, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं समझा देता हूं भाई, थ्योरी है, बिल्कुल समझ जाओ, हिस्ट्री है एकदम बिल्कुल। हिस्ट्री को बना के लिखना, एक बार फिगर बना ली। इसमें एक अच्छी बात है, क्या है भाई? अच्छी बात यह है कि आपने क्या बना लिया? फिगर, 5 नंबर का फिगर भी बना लिया ना, तो भी दर्शा दिया थोड़ा सा, इसको इसके बारे में थोड़ा सा दर्शा भी दिया ना, कुछ पता नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा दर्शा भी दोगे ना, तो भी आपको नंबर आसानी से मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, पास में 3 नंबर कम से कम मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि दूसरे वाले में जाओगे तो वहां पे पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस देखना है फिगर कैसे बना हुआ, फिगर बनाने आ गया तो सब समझ जाओ, सब कुछ कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कर लोगे भाई? काम कर जाओगे यदि फिगर बनाने आ जा रहा है तो। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखना तो क्या करना भाई, देखो अब थोड़े से मैं सिंबलाइज कर देता हूं कहां पर क्या चीज लगी है, कैसे क्या काम कर रहा है, क्या कैसे इसको लिखा जाएगा, क्या काम, कैसे कैसे चीजें होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देख लो भाई। देखो ये लगा है मेरा कंप्रेसर, क्या है भाई? ये लगा है कंप्रेसर, इसको कहते हैं हम लोग कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर समझ में आ रहा होगा? चलो मैं ब्लू से लिख देता हूं इसको, कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर, ये भी कंप्रेसर है और आपका ये भी क्या है? कंप्रेसर। ठीक है, दो चीजें तो पता चल गई भाई, कंप्रेसर है, ये क्या है भाई? कंप्रेसर है। ठीक है, आधा में रहेगा, आधा में, यहां पे भी आधा में ही। ठीक है, अब देखना, अब ये क्या है? यहां से आपने क्या करना है भाई? आपको यहां से नाइट्रोजन N2+ में हाइड्रोजन, क्योंकि देखो अमोनिया बनाने की विधि है, ये लिख लेना, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण है। अमोनिया का औद्योगिक औद्योगिक निर्माण, जिसे हम कहते हैं हैबर प्रक्रम, हैबर प्रक्रम या हैबर विधि। ठीक है, बात समझ में? अब देखना है इसमें क्या करना है, यहां से हम अमोनिया, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, हैबर ने क्या किया था भाई? हैबर ने अमोनिया, देखो बनाने की विधि सबको पता थी, क्या थी? प्रयोगशाला में अमोनिया बनाई जा सकती थी, लेकिन वो जो अमोनिया बनती थी वो 10 से 15% ही बनती थी, सॉरी
कम ही बनती थी। क्या होती थी? कम ही बनती थी। इससे क्या होता था भाई? दिक्कत होती थी, प्रयोगशाला में बार बार इस रिएक्शन को दोहराना पड़ जाता था, जिससे कि यील्ड कम हो जाती थी। अमोनिया का बहुत ज्यादा महत्व है। क्या है? अमोनिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका प्रशीतक के रूप में गैस बुझाने के लिए देखते हो, वो गैस बुझाने के लिए एक सिलेंडर रखा होता है, छोटा सा, इतना बड़ा सा रखा होता है, रेड कलर का। हर अस्पताल देख लो, स्कूल देख लो, कहीं पे भी देख लो कि सार्वजनिक जगह वहां पे लगा होता है। पहले बाल्टी में रखा होता था, बालू रखा होता था, पानी रखा होता था। रेलवे स्टेशन पे जाओगे, यदि पुराने अभी तो बदल गए हैं सारे सारे, पहले देखे होगे या फिर आपने नहीं देखा होगा, फिर पूछोगे किसी से अपने घर में, तो वो बताएंगे कि क्या रखते थे भाई? बालू रखते थे और रेड कलर के बाल्टी ऐसे लगा देते थे, वहां पे बाल्टी लटकी हुई थी, बालू रखा हो जाता था और पानी रखा हुआ था, तो बालू फेंक के पानी फेंका जाता था, तो क्या होता था भाई? वो आग बुझती थी। लेकिन अब क्या हुआ भाई? अब हमारे पास नए नए टेक्निक आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं? अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया बना के अमोनिया को वहां पे रख देते हैं डब्बे में, देखते हो ऐसे रखा होता है, ऐसे छिड़कते हो तो सफेद सफेद कलर का धुआं टाइप निकलता है। ठीक है, बात समझ में आई? उसके ऊपर जमा हो जाता है, जिससे कि वो अमोनिया ही होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है, वो अलग बात है, स्पेशली उसके अंदर अमोनिया ही होती है। तो यहाँ पे अमोनिया का औद्योगिक निर्माण करना है। अब देखो, अमोनिया बनाने के लिए क्या करते हैं हम भाई? हैबर प्रक्रम। ये पूरा पूरा हैबर प्रक्रम है। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है? ये कंप्रेसर है। इसमें कंप्रेसर में क्या करते हैं हम? नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को एक संबंधे 3 के अनुपात में, कितने के भाई? एक संबंधे 3 के अनुपात में लेके इनको मिला देते हैं, इस पाइप से अंदर भेजते हैं। ये कंप्रेसर क्या करता है? इसके दाब को बढ़ाता है। क्या करता है? दाब को बढ़ाता है, यानी उनको कंप्रेसित करता है। जैसे इसके अंदर आते हैं, ये इनको कंप्रेसित करेगा। कंप्रेसित करने का मतलब है इनको दबाना, दाब लगाना। जैसे दाब लगा के इनको भेजेगा इस पाइप से, क्या करेगा? इस पाइप से इनको ऊपर भेजेगा। बात समझ में आई? और इधर से क्या करेंगे? इसने नीचे आएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या लगा भाई? इसके अंदर ये वाला कक्ष जो है अपना, ये वाला कक्ष है, ये वाला कक्ष है वो उत्प्रेरक कक्ष है। कौन सा? उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में जो लगा हुआ है, उत्प्रेरक कक्ष में क्या लगा भाई? लौह चूड़ तथा मोलिबेडिनियम। लौह चूड़ तथा मोलिब्लेडिनम, MO। क्या लगा भाई? MO। ठीक है, बात देखो, देखो इधर देखो, कंप्रेसर लगा हुआ है, ध्यान से समझना। ये लगा हुआ कंप्रेसर, इसमें अमोनिया और नाइट्रोजन के मिश्रण को, एक संबंधित 3 के मिश्रण को लेके आते हैं, कंप्रेस करते, दबाते हैं, फिर इनको भेजते हैं इस वाली नली से। कहां भेजते हैं भाई? इसको भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। कहां पे भेजते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में। अब उत्प्रेरक कक्ष में क्या लगा हुआ? लौह लगा हुआ है, यानी लोहा का चूड़ और मोलिब्डेनियम को मिला के इस तरीके से पत्थरों के रूप में इसको लगाया गया। क्या करते हैं भाई? इनको पत्थरों के रूप में लगाया गया। क्यों? अब देखो, अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन क्या है? यहाँ सॉरी, नाइट्रोजन क्या है? अपना गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, यहां पर क्या है? नाइट्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। बात समझ में आ रही है? बात समझ गया ना भाई? यहां पर देखो, दोनों के दोनों गैस है। यहाँ पे कंप्रेसित यानी दबाया जाएगा, दोनों गैसों को दबाया जाएगा, कंप्रेसित किया जाएगा, यहां से भेजा जाएगा उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक में क्या लगा भाई? लोहा लगा है, लोहा का चूड़, जो छोटे छोटे लोहे होते हैं उनको और मोलिब्डेनियम को मिला के क्या करते हैं हम लोग? ये पत्थरों के रूप में बनाते हैं। अब इन पत्थरों को ऐसे सजा देते हैं जिससे क्या होगा? इसके बीच में गैप है, दिख रहा है? दिख रहा है गैप है ना भाई? बहुत सारे गैप है, तो ये क्या करते हैं? गैपों से घूम घूम के आते हैं। क्या करते हैं? रिस के जैसे गैस नहीं होता है, जैसे छोटे छोटे पत्थर तो गैस आराम से धुआं निकल के जाता है, ऐसे ऐसे निकल के, बस वही रखना है। क्यों ऐसा? क्यों कि देखो अमोनिया क्या करता है, यहां पे मैं रिएक्शन दिखा देता हूं। अब ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये क्या करता है? लौह के चूड़ में क्या करता है? ये जो रिएक्शंस होगी, ये रिएक्शंस होगी वो उत्क्रमणी होगी। क्या होगी? उत्क्रमणी अभिक्रिया होगी। इसका मतलब दोनों तरफ चलेगा। देखो, अब देखो बात समझते हैं। देखो यहां पे क्या होता है भाई? यहां पे होगा लौ, यानी Fe तथा मोलिब्डेनियम MO। Fe तथा MO है। अब ये क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? अमोनिया का निर्माण करेंगे, NH3। और इसमें क्या करते हैं? इसका टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो रखते हैं 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री
सेल्सियस। कितना भाई? 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस इसका ताप रखते हैं। अब क्या फायदा होगा भाई, यहां तक ताप रख 500 डिग्री सेल्सियस तक ताप रखने पे क्या होता है, ये जो रिएक्शंस होती है इधर भागती है। क्यों? अब बैलेंस कर लो, ये 2 इधर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से, इसीलिए 1 संबंधे 3 के अनुपात में लिया गया तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। बन रहा है कि नहीं? 2 मोल अमोनिया बन रहा है। इससे क्या फायदा होगा भाई, अब ला सतैलीय का नियम लगाओगे तो अभिक्रिया दाब लगाने पर अभिक्रिया इधर भागेगी, अभिक्रिया इधर भागेगी। ला सतैलीय नियम कहता है कि दाब, ताप या सांद्रण का प्रयोग इस्तेमाल करने पर अभिक्रिया उधर भागती है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया उधर जाती है जिधर उसका प्रभाव कम हो। दाब का प्रभाव देखने के लिए क्या करते हैं, हम इनके अणुओं को जोड़ लेते हैं। इधर 3 अणु हैं, इसके 1 अणु है, 4 अणु टोटल है। इधर कितने? 2 अणु, यानी इधर अणुओं की संख्या कम है तो अभिक्रिया उधर भागेगी जिधर प्रभाव उसका कम हो, यानी अणुओं की संख्या कम हो। तो इधर ज्यादा इधर कम है तो दाब इधर लगाओगे, क्योंकि दाब लगाओगे तो अभिक्रिया इधर भागेगी। बात समझ में आ रही? दाब लगाएंगे तो अभिक्रिया इधर भागेगी। तो बार बार इसीलिए कंप्रेसित किया जाता है इनको। कंप्रेसित का मतलब दाब लगाया जाता है इसी वजह से कि अभिक्रिया ज्यादा हो। क्या हो? अभिक्रिया अमोनिया को ज्यादा बनाए। दाब अधिक होगा तभी अमोनिया ज्यादा बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या किया भाई, मैंने इसको भेजा किसमें? उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में आया, रिएक्शन किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिया? अमोनिया का निर्माण कर लिया। इस कक्ष का टेम्परेचर कितना होता है? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे ही क्या बना इसमें कुछ तो भाई, अब ऐसा नहीं है जो बनने वाला अमोनिया है, सुनिए अब इंटरेस्टिंग बात है, जो बनने वाला अमोनिया है वो है 15 से 20%। कितना है भाई? 15 से 20% अमोनिया सिर्फ बनती है। कितनी? 15 से 20% ही अमोनिया बनती है। अब ये अमोनिया क्या है? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है? उष्माक्षेपी, यानी कि उष्मा निकालेगी ऊर्जा के रूप में। तो इसमें जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है वो निकलती है भाई अपना लगभग 23,400 कैलोरी। बात समझ में आई? कितना? 23,400 कैलोरी उष्मा निकलती है, यानी ऊर्जा के रूप में। क्या होती है? ऊर्जा के रूप में। अब यहां से जो निकलेगा, अब देखो यहां से निकलेगा, क्या क्या निकलेगा भाई? अब देखो क्या बोला गया है, यहां पर दोनों रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? 15 से 20% अमोनिया बना लेते हैं, यानी 85 से 80% क्या होता है भाई? 85 से 80% आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जस का तस बैठा हुआ है। क्या हुआ है? जस का तस बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? जैसा भी नाइट्रोजन क्या है, 15 से 20% जो आपका ये हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, दोनों क्या है? वैसा का वैसा ही है, सिर्फ 15 से 20% क्या बना हुआ है? आपका अमोनिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? अमोनिया का निर्माण हुआ है। तो इससे फायदा क्या होगा भाई? अब देखना, अब ये क्या करेंगे, ये अब इसके नली में कौन कौन है? इसकी नली में कौन कौन है भाई? इसमें अमोनिया भी है, इसके अंदर अमोनिया भी होगा, क्योंकि बनने वाला देखो यहीं पे हाइड्रोजन था, यहीं पे नाइट्रोजन था और यहीं पे क्या बना है? अमोनिया का निर्माण हुआ है। यानी तीनों को तीनों एक ही जगह रहेंगे ना, तीनों एक ही जगह रहेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आएगा क्या क्या बना? NH3 अमोनिया भी इसी में है 15 से 20% और 80 से 85% क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। अब जा रहा है इसी के सहारे, यहां पे भेजा मैंने, यहां पे भेजा और यहां से यहां चला गया। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग? यहां पे ठंडा जल लगाए। क्या लगाया भाई? ठंडा जल। ठीक है, अब ये ठंडा जल क्या करता है? इसका टेम्परेचर, क्योंकि अमोनिया जो यहाँ पे बनने वाला है इसका टेम्परेचर कितना? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप है। क्या करते हैं? इनको ठंडा करेंगे। इस पाइप को क्या करते हैं हम लोग? पानी भर देते हैं। पाइप ऐसे आती है, पाइप के बीच किनारे किनारे कर कैसे भाई? ठंडा पानी भर देते हैं, जिससे क्या होती है? पाइप ठंडी हो जाती है। जब पाइप ठंडी होगी तो उसके अंदर से गुजरने वाली गैस जो है वो भी क्या होगा? ठंडा होगा। यानी कि जो अमोनिया बना हुआ है, अब इधर से ये गर्म जल निकालते। क्या करते हैं? गर्म जल इधर से निकलता है। अब देखो, अब समझिए भाई, क्या बना हुआ आपके पास? अमोनिया है। ये क्या करता है? जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? क्योंकि जल इसके साथ मिल रहा है, जल मिल रहा है तो क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है भाई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि द्रव के रूप में होता है। क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। तो यानी कि द्रव के रूप में ये नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे आके बैठ जाएगा, इसे लिखेंगे द्रव अमोनिया। यही है द्रव अमोनिया। ठीक है, बात समझिए, बात समझिए। अब इसी को नोबेल प्राइज मिला हुआ था, इसी के ऊपर हैबर को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। इस बात को ध्यान रखना, कुछ स्पेशल है इसके अंदर।
एक बार में 15 से 20% ही बनाता है, लेकिन बार बार प्रोसीजर करने से ये ज्यादा बन जाता है। कैसे बन जाता है वही समझिए। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, द्रव अमोनिया बना, द्रव अमोनिया नीचे चला जाएगा। क्या होगा भाई, द्रव अमोनिया नीचे चला जाएगा। अब बचा क्या, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो द्रव बनेंगे नहीं, पानी पाके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कुछ नहीं करते। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पानी के साथ कुछ कोई अभिक्रिया नहीं करते। यानी जो गैस थी, अमोनिया था, वो अमोनिया क्या हुआ, अब द्रव अमोनिया में बदल के नीचे चला गया। अब बचा क्या, गैस के रूप में बचा है। गैस के रूप में क्या बचा है भाई, आपका नाइट्रोजन बचा है और हाइड्रोजन बचा है। यानी यहां से जो निकलेगा, यहां से जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन। क्या निकलेगा भाई, 80 से 85% जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा था, तो उन दोनों का मिश्रण यहां से बाहर निकलेगा। अब फिर बाहर निकलेगा, यहां से फिर आएगा, यहां पर आएगा और यहां से यहां जाएगा, और फिर से कंप्रेसर होगा, कंप्रेसित होगा, फिर से उसको दबाया जाएगा, उसका दाब अधिक होगा, फिर यहां से भेज दिया जाएगा ऊपर। क्या होगा, फिर यहां से भेजा जाएगा यहां से, और यहां से फिर भेज के यहां से इसको फिर से घुमा के फिर इसी में भेजा जाएगा। देखो फायदा दिख रहा है कि नहीं, फायदा दिख रहा है कि नहीं भाई। यहां से क्या किए, यहां से भेजे, जो बन गया उसको तो नीचे इकट्ठा कर लिए, जो अमोनिया बन गया उसे नीचे इकट्ठा कर लिए, जो नहीं बना उसको फिर से इधर भेज के फिर से इसी में भेज के फिर से रिएक्शन शुरू हो रहा। यानी एक बार अमोनिया यहां से यहां घुसा दिए, उसके बाद मशीन अपने आप चलेगी, अपने आप रिएक्शन होते जाएंगे, अपने अपने क्या होंगे, अपने आप रिएक्शन होते जाएंगे, अपने आप काम बनता जाएगा इनका। क्या होगा भाई, दोनों रिएक्शन देखो। अब फिर से यहां पर क्या बना, यहां पर यानी कि अब आने वाले रिएक्शंस जो है, यानी मैं लिख सकता हूं नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, NH3। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई। इस तरीके से क्या होता है, इनका प्रोसीजर काम करता है। क्या होता है भाई, इस तरीके से प्रोसीजर काम करता है। समझ गया ना लॉ। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, यदि आप प्रैक्टिकल दे रहे हो। क्या दे रहे हो भाई, प्रैक्टिकल दे रहे हो। आपने कभी प्रैक्टिकल बनाया होगा, चार्ट पेपर बनाया होगा, आपने स्लाइड पेपर बनाया होगा, तो उसमें मॉडल बनाया होगा, तो मॉडल में आपको ये दिया गया होगा कि भाई हो सकता है आपको अमोनिया मिला हो। क्या हो, अमोनिया मिला हो। यदि अमोनिया मिला हुआ चार्ट पेपर पे, तो मैं बता दूं भाई क्वेश्चन कहां कहां से कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो भी समझ जाइए। अब देखो वाइवा का क्वेश्चन क्या बन सकता है इनसे, ये समझिए। देखिए वाइवा से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब पूछ देगा भाई इस वाले चेंबर का नाम क्या है, तो इस वाले चेंबर का नाम क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। अब या फिर पूछ सकता है ये जो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में वो काम क्या है भाई, उनका काम क्या है, तो बोलोगे भाई उत्प्रेरक का काम है। क्या है, उत्प्रेरक का काम है। कौन कौन इस्तेमाल होते हैं, लौह चूड़ होता है, लौह का चूड़ यानी कि लोहे का चूड़, और मोलिब्डेनम धातु होती है। ठीक है, दोनों को मिला के। अब ये पूछेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसकी चलती है कि भाई जब लौह चूड़, लौह का मतलब क्या, लोहा है, लोहा तो काम कर जाता है भाई उत्प्रेरक का, लोहा उत्प्रेरक काम कर जा रहा है, फिर हमें मोलिब्डेनम लेने की क्या जरूरत थी, मोलिब्डेनम लेने की क्या जरूरत थी। तो एक बात समझिए, जो लोहा होता है उत्प्रेरक का काम करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जो मोलिब्डेनम होता है MO, वो करता है आपका उत्प्रेरक वर्धक। क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक। जो लोहा होता है वो अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, उनको रिएक्शन कराता है। ठीक है, और जो मोलिब्डेनम होता है वो लोहे का उत्प्रेरक क्षमता बढ़ाता है। उत्प्रेरक वर्धक का मतलब होता है उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ाने वाला। यानी कि मैं उत्प्रेरक हूं तो मेरे बगल में जो लगा हुआ वो मेरी क्षमता बढ़ाएगा, मैं आपकी क्षमता बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं आपकी, जैसे मैं क्या हूं, आपके लिए उत्प्रेरक का काम, आप पढ़ नहीं रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको रासायनिक अभिक्रिया करा रहा हूं। अब जो मैनेजमेंट यहां पर बैठा होगा, यहां का जो मैनेजमेंट बैठा होगा, वो आपको तो पढ़ा नहीं रहा है, आप रिएक्शन करने वाले, आपको तो रिएक्शन करा नहीं रहा है, वो किसको करा रहा है, मेरी क्षमता बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है भाई, मेरी क्षमता को बढ़ा रहा है। मैनेजमेंट क्या करता है भाई, आपकी हमारी क्षमता को बढ़ाता है, बार बार क्या करता है, बूस्ट करता है। तो हमारी क्षमता को बढ़ा रहा है, ना कि आपकी। तो मैं उत्प्रेरक हुआ तो मेरी क्षमता को बढ़ा रहे, यानी वो उत्प्रेरक वर्धक हुए, और आप क्या हुए, रासायनिक अभिक्रिया करने वाले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है। तो वही समझिए कहानी चल रही है यहाँ पर, क्या चल रही है, वही कहानी चल रही है। अब ठंडे जल को क्या करेंगे, बार बार रिप्लेस करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से क्या हो रहा है, ये गर्म गर्म गैसें निकल के आ रही हैं, तो गर्म गैसें क्या करती हैं, ठंडा जल क्या करता है, उनकी टेम्परेचर को अवशोषित कर लेता है, जिससे वो ठंडा हो जाती है। अब क्या करेगा, ये जब अवशोषित करेगा तो गर्म हो जाएगा पानी, पानी गर्म होगा, तो इसको बार बार बदलते रहते हैं, तो जिससे पानी गर्म नहीं हो पाता है, जिससे बार बार उसके अंदर ठंडक महसूस होती है, हमेशा ठंडा बना रहता है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बहुत ही कम रहता है, तो पानी को बदलते रहोगे तो वो हमेशा ठंडा रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या करते हैं भाई, अमोनिया का हैबर, जो अमोनिया का औद्योगिक निर्माण का हैबर विधि है। क्या भाई, ये हैबर विधि है। फटाक से क्या करो भाई, इसको
इसकी शॉर्ट जो भी लेना चाहो ले सकते हो। रिएक्शन ज्यादा नहीं है इसके अंदर, बस रिएक्शन यही है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या करता है। और एक बात, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी क्या है भाई, कुछ पॉइंट है, लिख लो भाई, कुछ पॉइंट है इसके। क्या है, पहली बात, ये जो रिएक्शंस है, अभिक्रिया, अभिक्रिया जो होती है वो होती है उत्क्रमणीय। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, कंप्रेसर है, लिख लेना, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी बात लिख लेना, जो अभिक्रिया है उष्मा क्षेपी है। क्या है भाई, उष्मा, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी यानी कि 23,400 कैलोरी उष्मा निकालती है। क्या करती है, 23,400 का कैलोरी उष्मा निकालती है ये, ठीक है। बात समझ में, इसी वजह से इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। इस तरीके से क्या करते हैं भाई, इनको निर्माण करते हैं, इनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ध्यान ध्यान देना भाई, ये कंप्रेसर, ये क्या उत्प्रेरक कक्ष, तीन ही कक्ष तो होते हैं, एक कंप्रेसर, उत्प्रेरक कक्ष, इधर क्या हो जाता है भाई आपका ठंडा क्रम, शीत कारक कक्ष, इसे कहते हैं शीत कारक कक्ष, शीत कारक कक्ष। लिखने का तरीका ये भी है भाई, फिगर बना लिए, फिगर बना लिए, लिखोगे इस विधि में क्या करते हैं, अमोनिया को एक संबंध कैसे लिखा जाएगा ये समझना। क्या करेंगे, अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधे तीन यानी एक संबंधे तीन के अनुपात में लेकर कंप्रेसर में भेजते हैं, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्रेसित होकर उत्प्रेरक कक्ष में जाता है। क्या करता है, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं डायरेक्टली, उत्प्रेरक कक्ष में जाता है जिसमें लौ का चूड़ तथा मोलिबेडियम लगा होता है, जो कि उत्प्रेरक का काम करता है। उसमें अभिक्रिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं तथा उस कक्ष का टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे बने हुए अमोनिया को क्या करते हैं भाई, हम शीत कारक कक्ष में लेके जाते हैं, शीत कारक कक्ष में लेके जाते हैं जिसमें ठंडा जल लगा होता है, जिससे अमोनिया जल से अभिक्रिया करके द्रव अमोनिया का निर्माण करता है तथा नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का मिश्रण क्या करता है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण फिर से कंप्रेसित बगल में लगे हुए कंप्रेसित कक्ष में चला जाता है। फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, कंप्रेसित होकर फिर से वो उत्प्रेरक कक्ष में आ जाते हैं, पुनः वो अभिक्रिया पुनः वह प्रक्रम दोहराते हैं। क्या कहते हैं, पुनः वह प्रक्रम दोहराते हैं। इस आगे लिख सकते हो, इस अभिक्रिया में बनने वाला नाइट्रोजन एक अमोनिया बनने वाला अमोनिया क्या होता है भाई, 15 से 20% ही बनता है। बात समझ में, बात खत्म हो गई, बात हो गई भाई खत्म। देखो मैंने कहा था पूरी कहानी है, पूरी कहानी जो यहाँ पे कर रहे हो, क्या करना, कहानी कैसे लिखी जाती है, जो काम यहाँ पे कर रहे हो सिर्फ वही काम दिखाना है, वही लिख देना है आपको शब्दों में। क्या करना है, वही लिख देना आपको शब्दों में, काम हो जाएगा। इस तरीके से क्या करो भाई, इसको छाप लो। क्या करो भाई, लिख लो इसको, फटाक से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं भाई किसका, हम बात करते हैं दूसरी विधि है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि। क्या है भाई, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि है, औद्योगिक निर्माण ये भी है। तो ओस्टवाल का निर्माण देखते हैं कि ओस्टवाल ने कैसे अमोनिया का निर्माण किया हुआ था। फटाक से लिखिए इसको, लिख लीजिए भाई, फिर उसके बाद बढ़ते हैं ओस्टवाल की तरफ। हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं ओस्टवाल की तरफ। क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं ओस्टवाल की तरफ। इसको लिख लो भाई, इसको फटाक से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से लिखते रहना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में आराम से लिखते रहना। चलिए, आई होप ले लिए होंगे आप लोग।
अब आते हैं भाई, हम आते हैं ओस्टवाल विधि के ऊपर। किस पे आते हैं? नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि। ठीक है, बात समझ में आई? कौन सी विधि भाई? ओस्टवाल विधि है। ये भी क्या आपका क्या है भाई? आपका ये भी आपका पूरा का पूरा औद्योगिक निर्माण ही होगा। क्या होगा? औद्योगिक निर्माण ही होगा। तो ओस्टवाल विधि की बातें करते हैं। ठीक है, तो फटाक से लिखिए भाई ओस्टवाल विधि। तो भाई ये जो आपका विधि है, ये विधि जो है आपकी वो है भाई ओस्टवाल्ड की विधि है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए। तो लिख लेना भाई, हेडिंग डाल देना, नाइट्रिक अम्ल, जिसे कहते हैं HNO3 बनाने की विधि। ये औद्योगिक विधि है, यानी कह सकते हैं या कह सकते हैं ऑस्टवाल्ड विधि। ठीक है, बात समझ में आई? ये ऑस्टवाल्ड विधि है। तो इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें क्या करते हैं ना, देखो ध्यान से समझिए बात को ध्यान से समझिए। ये वाला कक्ष जो है उत्प्रेरक कक्ष है, इसे कहते हैं उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष, ठीक है, क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कक्ष। पहले सिंबलाइज कर लेते क्या। यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया को लेते हैं, प्लस में वायु को लेते हैं। कब? कितने मात्रा में? 1:10 के अनुपात में। 1:10 के अनुपात में इधर से अमोनिया लेते हैं। ये रहा अपना प्लेटिनम जाली। क्या रहा? प्लेटिनम की जाली, जो कि उत्प्रेरक का काम करती है। ठीक है, अब ये गैस आएंगी तो इसके ऊपर से जाएगी तो और गर्म क्या होगा इसका, ये बात हो जाएगी क्या भाई, इसका उत्प्रेरक का काम करेगा। यहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होगी और इसका जो टेम्परेचर होगा, इस कक्ष का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा भाई? 700 से 800 डिग्री सेल्सियस लगभग होगा इसका। बात समझ में आ रही है? कितना होगा भाई? लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। ये उत्प्रेरक कक्ष हुआ। ये इसे कहते हैं भाई आक्सीकारक कक्ष। क्या कहते हैं? आक्सी कारक कक्ष। समझ गए? यानी यहां पर आक्सीकरण होगा। अब इस वाले कक्ष को हम कहते हैं अवशोषण कक्ष, यानी यहां पे अवशोषित होगा कोई चीज। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो काम क्या करता है, अब कैसे चलते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, कहां से हम चलते हैं, क्या क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष पे इधर से एक्सप्लेनेशन करेंगे। जब भी हम लिखेंगे एक बात ध्यान रखना, जहां से शुरू करते हैं वहीं से लिखना भी शुरू करते हैं। जो जो काम कर रहे हैं वही लिखना भी होता है, वही सेम टू सेम लिखना होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या करते हैं हम, अमोनिया तथा ऑक्सीजन को 1:10 के अनुपात में लेते हैं और उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। अब उत्प्रेरक कक्ष में क्या लगी होती भाई? उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस ताप होता है तथा उसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। बात समझ में आई? उत्प्रेरक का कार्य करती है। अब ये गैस इधर से आई, ये गैस आएगी तो उत्प्रेरक का काम कर रही है, तो क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन होगा। क्या होगा भाई? रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन होगा, क्या बनेगा भाई? इसमें रिएक्शन होके क्या करता है, इस अभिक्रिया, इसमें एक अभिक्रिया होती है जो कि किस प्रकार से होती है। पहली जो अभिक्रिया होगी उत्प्रेरक कक्ष में वो होगी अमोनिया प्लस में O2, दोनों मिलके बना लेते भाई क्या, NO प्लस में H2O। क्या बनाएंगे? H2O, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहां से क्या बना अपना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे निकलेगा इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा। बात समझ में आई? फिर इसके अंदर घुसेगा। अब जैसे ही क्या मिला आपको, अब इधर आने वाली टेम्परेचर क्या है, ये वाली गैस आने वाली क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है। अब ये NO ऑक्सीकरण कराना है, NO का ऑक्सीकरण कराओगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराओगे, तो मैं लिख देता हूं रिएक्शन इधर
NO प्लस में O2, ये ऑक्सीजन पाएगा, क्योंकि इधर देखो ऑक्सीजन आपने बहुत ज्यादा मात्रा में दी है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे ऑक्सीजन रिएक्शन करके फटाक से पूरा पूरा ये बना लिए हो, पूरा तो बना नहीं पाएंगे। कुछ क्या होगा, कुछ ये बनेगा, कुछ ये रह जाएगा उसी में छूटा हुआ, ये भी छूटा हुआ रह जाएगा। तो ये NO जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, क्या बनाता है भाई, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी दूसरी रिएक्शन जो ऑक्सीकारक कक्ष में होगा, दूसरा रिएक्शन ऑक्सीकारक कक्ष में वो होगा NO प्लस में O2, क्या बन जाएगा, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, NO प्लस में O2 मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इधर से आता है, इधर जाएगा। अब ये क्या ठहरा है, गैस, ये रहा अपना गैस के रूप में। क्या होता है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। और एक बात बहुत पहले से जानते हो आप कि किसी भी अधातु का ऑक्साइड क्या होता है भाई, अम्लीय होता है, ये बात तो जानते हो। यानी किसी भी अधातु के ऑक्साइड को आप पानी में मिलाओगे तो वो तुरंत क्या करेगा आपको, वो तुरंत आपको क्या करेगा भाई, वो तुरंत भेजेगा आपको किसमें ना, अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। यानी कि आपके पास NO2 है तो वो HNO3 बनाएगा। बात समझ में, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है यानी SO2 है तो वो बनाएगा H2SO3 बनाएगा। यदि आपके पास वो SO3 है तो वो क्या बनाएगा भाई, H2SO4 बनाएगा। बात समझ में, यदि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है तो बनाएगा H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल, वो तो जानते हो। और किसी भी धातु का ऑक्साइड जो होता है उसे जल में डालोगे तो वो क्या बनाता है भाई, क्षार बनाता है। ये तो सब सारी चीजें जानते हो, बस उसी का फायदा लेना, क्या करना, उसी का फायदा लेना। इसमें क्या हुआ, अब ये बनने वाला गैस कौन सा है, NO2 है। अब ये NO2 है, ऊपर से क्या करता है, ये गैस के रूप में तो क्या करेगा, ऊपर भागेगा। अब ये लगा क्या, क्वार्ट्ज पत्थर, क्या लगा है, क्वार्ट्ज पत्थर। अब ये पत्थर लगा है तो रिस रिस के धीरे धीरे ऊपर जाएगा। धीरे धीरे जैसे ऊपर भाग रहे थे भाई साहब, तब तक मैंने ऊपर से क्या भेज दिया भाई, पानी भेज दिया। क्या भेजा, पानी भेज दिया। ठीक है, बात समझ भाई, ये रहा अपना जल। ठीक है, अब ऊपर से मैंने पानी का फुहारा मार दिया। पानी का फुहारा मारोगे क्या करेगा भाई, इसी के सहारे सारे गैस आ रहे थे, उसी के सहारे पानी आता चला आएगा। क्या होगा, पानी रिस रिस के पहाड़ों से आता है ना, उसी तरीके से क्या करेगा, रिस रिस के धीरे धीरे आता जाएगा। ऊपर से गैस जा रही तो पानी का मिलाव, पानी और गैस आपस में बड़े अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे ना, रास्ते में मिल जाएंगे और कहेंगे भाई चलो गुल्लू गुल्लू खेलते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, मजे मजे में खेलते हैं, कपलिंग कपलिंग करते हैं। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, तीसरी रिएक्शन जो होगी, NO2 जो बना है वो जल के साथ अभिक्रिया करके फटाक से क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, HNO3। इसी को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब ये बनने वाला क्या आपका, 3 कक्ष है, ध्यान रखना। ये तीसरे कक्ष में क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा HNO3। अब जैसे ये नाइट्रिक अम्ल बना, नाइट्रिक अम्ल HNO3, क्या लिखेंगे, HNO3। अब ये बना है, अब नीचे ये जो बन गया वो फटाक से नीचे गिर जाएगा। क्या होगा, पानी के सहारे बन के फटाक से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, जो गैस होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ NO गैस ही आई है, NO2 गैस ही आई है। अब हो सकता है NO गैस पूरी तरीके से रिएक्शन ना किया हो, पूरी तरीके से रिएक्शन ना किया हो। जितना करेगा उतना तो नाइट्रिक अम्ल में बदल जाएगा, जो नहीं करेगा वो क्या करेगा, ऊपर भागेगा। अब इसी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी है, इसी के अंदर अमोनिया भी है। तो जो अन्य गैसें होंगी, यदि छोटी मोटी जो गैसें बच गई होंगी, जो रिएक्शन नहीं हुई होंगी, जिनका कुछ नहीं हुआ होगा, वो गैसें, अन्य गैस जो होगी शेष गैस लिखेंगे। क्या, शेष गैसें, शेष गैसें जितनी भी होंगी वो क्या करेंगे, इस रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। देखो, जो अमोनिया होगी या फिर कोई होगा वो क्या करेगा, दूसरी गैसेस होंगी वो ऊपर क्या करेंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगी। जो ये वाला बचेगा, जो NO2 होगा, वो पानी के साथ मिलके क्या बना लेगा भाई, वो पानी के साथ मिलके तुरंत फटाक से बनाएगा HNO3, जो कि द्रव के रूप में बनेगा और नीचे फटाक से बर्तन लगा के इसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ये नल लगाएंगे, नल के साथ बर्तन लगाएंगे, बर्तन के साथ क्या करेंगे, एक इसको बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे, बार बार बाहर करते जाएंगे। समझ में आई बातें समझ में आई भाई।
बात ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या करते हैं, इसको अच्छे से लिखने के लिए क्या करना, तुम्हें क्या करना भाई, आपको क्या करना है भाई, हर एक स्टेप का एक अलग तरीका लिखा जाता है। क्या करता है, अलग तरीका लिखा जाता है। एक बात को ध्यान रखना, ये जो पहला कक्ष है, जो पहला कक्ष है ये उत्प्रेरक कक्ष है। क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। जो दूसरा कक्ष है वो है आक्सीकारक। मैं समझा देता हूं कैसे लिखा जाता है। ये तीसरा है अवशोषण कक्ष। कक्ष आप समझिए कैसे किया जा रहा है, कैसे लिखा जाएगा। पहले हेडिंग जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी भाई विधि में। क्या करोगे, थोड़ी सी विधि लिख लोगे कि क्या करते हैं भाई, हम ओस्टवाल विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो निम्न प्रकार से है, ये बनाओगे, फिगर बनाओगे, उसमें पहला लिखोगे क्या, उत्प्रेरक कक्ष। क्या करोगे, उत्प्रेरक कक्ष। अब लिखेंगे उसमें क्या, अमोनिया तथा ऑक्सीजन को एक संबंधे 10 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। क्या करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। भेज दिया गया भाई। अब उत्प्रेरक कक्ष का, जहां पर उत्प्रेरक कक्ष का टेम्परेचर यानी ताप 800 डिग्री सेल्सियस तथा उस कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, बात समझ में, इतना हो गया। जो तथा इस कक्ष में ऐसे लिख सकते, तथा इस कक्ष में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया तथा हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाती है भाई, अमोनिया अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन दिखा लोगे। क्या करोगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, उसके बाद रिएक्शन दिखा लोगे। ये हो गया रिएक्शन। बात समझ में, ये उत्प्रेरक कक्ष की कहानी खत्म। ठीक है, अब लिखेंगे आक्सीकारक। हेडिंग डालोगे अच्छे से लिखने के लिए, जिससे क्या होगा, फायदा जानते हो क्या होगा इससे। ऐसे हेडिंग डाल के लिखोगे ना तो एग्जामिनर होगा ना पूरा चेक नहीं करेगा, वो आपका सिर्फ वो हेडिंग देखेगा तो समझ जाएगा कि बंदे के अंदर जानकारी है, और तुरंत कहेगा भाई इसको नंबर दो, क्योंकि इसको पता है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जो जिसको पता हो जाता है ना कि ये बंदा लिखा होगा ना, तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि पैसा लेना होता उनको। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे भाई, आक्सीकारक कक्ष। उसके बाद लिखोगे क्या, आक्सीकारक कक्ष। ठीक है, थोड़े से माइंड से खेलना भी होता है इसमें। ठीक है, आक्सीकारक कक्ष है। अब आक्सीकारक कक्ष में लिखोगे क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक कक्ष से आकर किस में आता है, उत्प्रेरक कक्ष से आक्सीकारक कक्ष में आता है। आक्सीकारक कक्ष में ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बस बात खत्म। इसके बाद इसकी रिएक्शन देख लो। ठीक है, बात समझ में आई। अब वहां से लिख के आएंगे तो लिखेंगे फिर क्या, अवशोषण कक्ष। अब लिखोगे अवशोषण कक्ष में क्या लिखोगे ऑक्सीकारक कक्ष से बना हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है भाई, अवशोषण कक्ष में आता है, जहां अवशोषण कक्ष में क्वार्ट्ज पत्थर लगे होते। क्या लगा देते, क्वार्ट्ज पत्थर होते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाती है। क्या करती है, जो चीजें लिख रहे हो ना, जो चीजें बने हैं ना, वही चीज मैं बोल रहा हूं भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाती, तथा ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, जल का छिड़काव करते हैं, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि द्रव के रूप में होता है और द्रव के रूप में नीचे जाके तली में बैठ जाता है, और तथा उसे नली के द्वारा बाहर निकाल लेते। क्या करते हैं, नली के द्वारा बाहर निकाल लेते, तथा अन्य शेष गैसें जो बची होती हैं उन्हें ऊपर से एक नली से बाहर निकाल देते, ऊपर नली से बाहर निकाल लेते हैं। बात खत्म। इसके बाद ये रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन। बात समझ में आई, बातें समझ में, वही चीज तो हो, जो चीजें यहां से यहां की जा रही है, जो चीजें यहां से यहां रिपीट की जा रही है, बस मैं उसी को क्या कर रहा हूं, शब्दों में बोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई, शब्दों में आपको समझा रहा हूं, बोल रहा हूं। बस यही तो कहानी है भाई, इतनी ही कहानी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो भाई इनके क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। इनके क्वेश्चन वाइबा की बात कर लो भाई, वाइबा तैयार कर लो, वाइबा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक हो, ये क्या है भाई, ये बताओगे, उत्प्रेरक कक्ष है, ये प्लेटिनम की जाली लगी होती है, जो इसलिए जाली को इसलिए क्यों मैं कहें भाई ऐसा क्यों जाली लगाया गया,
जाली लगाना, जाली को ही क्यों इस्तेमाल किया गया, ऐसे रॉड इस्तेमाल कर लेते तो लिखोगे भाई जाली में बताओगे जाली इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि जाली जो होती है ना वो प्रॉपर तरीके से क्या करेगी, गैसों को मिक्स करने के लिए, गैस दोनों आएंगी प्रॉपर तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगे, इसलिए काम अच्छे से करेगा। ठीक है, हर जगह फैला, क्योंकि गैस तो कोई स्पेसिफिक जगह है नहीं कि यहीं से घुसेगा, गैस है भाई कहीं से भी पूरे चैम्बर में से कहीं घुस सकता है। ठीक है, बात समझ में, इस चैम्बर में कहीं से पूरे चैम्बर में हम जाली लगा देते हैं जिससे आसानी से गैस प्रवाहित हो जाएगी, निकलेगी। यहां से जो बनेगा इसका अच्छा का काम क्या भाई, यहाँ पर ऑक्सीकारक होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजनों का जुड़ना। क्या करना भाई, ऑक्सीजनों का जुड़ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस वाले कक्ष में क्वार्ट्ज पत्थर क्यों लगाते हैं भाई, क्वार्ट्ज पत्थर क्यों लगाते हैं, तो क्वार्ट्ज पत्थर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये उत्प्रेरक का कार्य भी करता है, इसमें इन दोनों के साथ उत्प्रेरक का कार्य भी करता है, प्लस में ये क्या करता है, क्वार्ट्ज को पत्थर के रूप में, छोटे छोटे पत्थर के रूप में इसलिए लगाते हैं। छोटे छोटे क्यों पत्थर लगाया भाई, बड़े पत्थर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते थे, कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं भाई इसमें इसलिए लगाया गया क्योंकि इसमें क्या करेगा, ये जाली के रूप में लगा, मतलब कि छोटे छोटे पत्थर के रूप में, तो छोटे छोटे पत्थरों के बीच में जगह खाली होती है जिससे गैस और द्रव क्या करेंगे, ऊपर से द्रव आ सकती है, नीचे से गैस ऊपर जा सकता है। ठीक है, जिससे दोनों मिक्स होंगे आसानी से, आराम से जाएंगे, तो आराम से धीरे धीरे ऐसे जाएंगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे मिक्स भी होते जाएंगे, और धीरे धीरे मिक्स होंगे तो नीचे आके तली में बैठ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, इतना ही काम करना होता है, आपको क्या करना पड़ता है भाई, इतना काम करना पड़ता है। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इनका निर्माण करते हैं, किसका, ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये थी इसकी विधि थी, क्या थी भाई, इसकी विधि थी, फटाक से इसको लिखो। हो गया भाई, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे जो रिएक्शंस है, देखो फिगर जो बना है ना भाई, ये फिगर बना 3-4 नंबर में फिगर ही आ जाता है भाई आपका। आप ना भी लिखो ना, थोड़ा बहुत भी लिख दो ना, तो भी पूरा पूरा नंबर मिल जाता है फिगर बनाने के ऊपर। जितना अच्छे से फिगर बना पाओगे उतने ही अच्छे से नंबर मिलेगा। खैर मेरा फिगर थोड़ा से वीक है, वो आई नो दैट, बट आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, आप तो कलाकार हो ही। बात समझ में आ रही भाई, चलो बस करो, ठीक है, हो गया होगा। तो ये होती भाई आपके ओस्टवाल की विधि है। तो यहाँ पे छोड़ के चलते हैं, अब नेक्स्ट लेके आएंगे 10-12 आपके जितने भी आपके प्रयोगशाला, ये तो दोनों के दोनों औद्योगिक विधि है। अभी डिकन विधि बचा हुआ है आपका, क्लोरीन बनाने की डिकन विधि है, और भी बस ज्यादा है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी पूछता है आपसे। ठीक है, बस समझ में आई। और भी विधि है आपकी, वो सारी विधि आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि पूछता है, ढेर सारी विधियां हैं, वो प्रयोगशाला विधियां हैं। तो किस तरीके से बनाई जाएंगे वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, ये जो न्यू सेगमेंट चल रहा है आपका, न्यू वाला सेगमेंट, इसी सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे, इसी को चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, रिएक्शंस सारी पंकज सर करा देंगे, हम क्या कराते हैं भाई, आपको पूरा जितनी भी विधियां हैं, औद्योगिक विधि या आपका कह सकते हैं प्रयोगशाला विधि, वो सारी विधि को हम लेके चलेंगे आपका न्यू वाले सेगमेंट में, जिससे आपकी तैयारी हो जाए भाई, अच्छे से जाए। हाँ एक बात है, पढ़ते रहिए भाई, रिजल्ट हमें चाहिए, बस हमें रिजल्ट हमें चाहिए भाई, आपका रिजल्ट। ठीक है, बात समझ में आई, तब तक के लिए धन्यवाद।